हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे आज के एक और न्यू ब्लॉग में। और आज हम जाने वाले हैं इस्कॉन टेम्पल, जो कि ओल्ड मसूरी रोड पे है। इस्कॉन टेम्पल जो है इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस है। ज़्यादातर सभी लोगों को इस्कॉन के बारे में पता होता है। इस्कॉन जो है ये मिशन था हरे कृष्णा हरे राम मिशन, जो कि शिला प्रभुपाद जी ने शुरू किया था वर्ल्ड वाइड। और मेरे साथ जाएगा मेरा फ्रेंड अक्षय, वो मुझे घंटाघर पे मिलेगा। उसके बाद हम दोनों वहाँ से साथ में निकलेंगे, तो दिखाते हैं आपको, बने रहिए हमारे साथ। तो हम पहुंच गए हैं MDDA कॉम्प्लेक्स और मैंने यहाँ पे अपनी गाड़ी पार्किंग में लगा दी है। और आपको कुमार स्वीट शॉप भी दिख रहा होगा, ये काफ़ी फेमस है अपनी स्वीट्स के लिए। तो हम चलते हैं यहाँ पे से। मैंने यहाँ पे 15 रुपये पार्किंग दी है। तो अक्षय मुझे जो सामने रिपोर्टिंग चौकी है, पुलिस चौकी, वहाँ पे मिलेगा। तो मैं वहीं खड़े होकर वेट करता हूँ उसका। पहले रोड क्रॉस कर लेता हूँ। आपको घंटाघर भी दिख रहा होगा यहाँ पे से। तो चलते हैं, रोड क्रॉस करते हैं। आज इंदिरा मार्केट भी बंद है, पर फिर भी ट्रैफिक है थोड़ा बहुत। तो पहले रोड क्रॉस करते हैं, फिर वहाँ पे वेट करते हैं अक्षय का। हेलो अक्षय भाई। हम निकलते हैं राजपुर रोड से साईं बाबा मंदिर होते हुए इस्कॉन टेम्पल। जब तक हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं, तब तक मैं आपको इस्कॉन के बारे में थोड़ा जानकारी देता हूं। इस्कॉन देहरादून जो मंदिर है वो श्री श्री राधा गोपीनाथ मंदिर है, जो घंटाघर से 13 किलोमीटर दूर है ओल्ड मसूरी रोड पे। जो इस्कॉन टेम्पल है, इसे बोलचाल की भाषा में हम हरे कृष्णा आंदोलन या हरे कृष्णा के रूप में जानते हैं। यह एक गौड़ीय वैष्णव धार्मिक संगठन है। इस्कॉन की स्थापना 1966 में न्यूयॉर्क शहर में AC भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा की गई थी। इसकी मूल मान्यताएं वैदिक शास्त्रों, विशेष रूप से भगवद गीता और भगवत पुराण और गौड़ीय वैष्णव परंपरा पर आधारित है। शील प्रभुपाद एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपना जीवन कृष्ण चेतना के बारे में सिखाने में समर्पित कर दिया। उनका जन्म 1896 में हुआ था और मृत्यु 1977 में हुई थी। 1965 में 69 वर्ष की आयु में वह अपने आध्यात्मिक गुरु शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के कहने पे भगवान कृष्ण के संदेश को भारत से न्यूयॉर्क फैलाने के लिए रवाना हुए। संगठन का गठन भक्ति योग के अभ्यास को फैलाने के लिए किया गया था। दुनिया भर में इस्कॉन के 1 मिलियन से ज़्यादा मेंबर्स हैं, जो कि भारत और अन्य देशों जैसे कि रूस, यूक्रेन और यूरोप और मध्य एशिया के काफ़ी सारे देशों में फैला हुआ है और इनके काफ़ी सारे अनुयायी हैं। तो आप भी इस्कॉन से जुड़ सकते हैं और कृष्ण की भक्ति रस में डूब सकते हैं। तो हम भी अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच चुके हैं। तो दिखाते हैं अब आपको आगे का रास्ता। तो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं इस्कॉन टेम्पल। तो आपको दिख रहा होगा, ये सेंटर है इस्कॉन का। दिखाता हूं मैं आपको, ये दिख रहा होगा। ये है इस्कॉन की गौशाला। यहाँ पे गायें हैं और बैल भी हैं और छोटे बछड़े भी हैं। यहाँ पे दान करना चाहते हैं तो मैं आपको UPI नंबर भी दे दूँगा, तो आप UPI ID पे डोनेशन कर सकते हैं इनके लिए।
Krishna 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 Hare Hare Jai Radhe Jai Radhe Radhe Jai Radhe Jai Shri Radhe Jai Radhe Jai Radhe Jai Radhe Jai मानुष्यम अर्धम अनित अपि यधीर तुरुणम यतेत न पतेत अनुवृत्ति यावत विषय खुरु सर्वतः स्यात्। हरे कृष्ण। वो कह रहे थे कि जो मनुष्य जन्म में बड़ा दुर्लभ है, लब्ध्वा सुदुर्लभ इदम। तो इस श्लोक की व्याख्या कर रहे थे। उसी समय दो विद्यार्थी वहां पे गुजर रहे थे, उसी रास्ते से जा रहे थे। तो उन्होंने देखा कोई बड़ा भव्य कार्यक्रम चल रहा है, कुछ तो विशेष कार्यक्रम चल रहा है, चलो जाकर देखते क्या हो रहा है वहां पे। तो दोनों स्टूडेंट वहां पर बैठ गए हो और सुनने लगे। तो यहाँ पे श्री भक्तिसिद्धांत प्रभुपाद हरिकथा का परिवेशन कर रहे, हरिकथा बोल रहे हैं। लब्ध्वा सुदुर्लभम बहु संभवाते मानुष्य मर्दनम अनित्य दिया तरुणम यतेत न पतेत। इस श्लोक का तात्पर्य है लब्ध्वा सुदुर्लभम, ये जो मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ मिल रहा है। बहु संभवान्ते, बहुत सारे जन्म हमने व्यतीत किए तब ये मनुष्य जन्म मिला है। ये मनुष्य जन्म ही ऐसा है जिसमें हम ये श्रवण कीर्तन भगवान का कीर्तन कर सकते हैं। जैसे प्रभु जी कई बार उदाहरण देते, मान लीजिए मैंने सारे देहरादून को कुत्तों को एकत्रित किया और उनको बोला, प्यारे देहरादून के कुत्तों बोलो हरे कृष्णा। कोई कहेगा नहीं। पर आपको अगर कहा जाए बोलो हरे कृष्णा, हम कह सकते हैं। तो जो भगवत भक्ति का जो बोध है, भगवत भक्ति करने का जो इच्छा है, केवल मनुष्य जन्म हो सकता है, इसलिए उसको दुर्लभ बोला है। इसको प्राप्त करने के लिए देवता लोग भी तरसते हैं।
भागवत में श्लोक आता है कि देवता लोग भी कहते हैं कि ये मनुष्य लोग, जो मनुष्य इस भारतवर्ष में जिन्होंने जन्म लिया है, उनको कितना बड़ा भाग्य है कि वो इस मनुष्य जन्म में भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। वेद भी कहते हैं श्रवंत विश्व अमृत से पुत्र, हम अमृत के पुत्र हैं, पर हम इतना नीचे गिर गए हैं कि हम इंद्रियों से आसक्त हो जाते हैं, शरीर से आसक्त हो जाते हैं। इस जीवन में हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, पर हम छोटे मकान दुकान में आसक्त हो जाते हैं, उसमें हमारा पूरा जीवन चला जाता है। हम क्या कुछ नहीं कर सकते, हमारा सामर्थ्य हमको पहचानना चाहिए। तो कीर्तन के बाद सभी भक्तजन यहाँ पे आरती लेंगे अभी। तो सभी भक्तजन यहाँ पे आरती ले रहे हैं और ये काफ़ी सुखद अनुभव है। यहाँ पे आपको जब भी समय मिले तो आप इस सेंटर में आ सकते हैं। संडे के दिन यहाँ पे हर दिन भक्ति पाठ होता है, कीर्तन वगैरह होता है और प्रसादम वितरण होता है। तो अब हम भी यहाँ पे प्रसाद ग्रहण करते हैं, तो चलते हैं हम भी वहाँ पे प्रसाद लेते हैं। आप यहाँ पे कभी भी आ सकते हैं। राधा कृष्ण मंदिर है तो उसका दर्शन कर सकते हैं यहाँ पे। तो हम भी प्रसाद लेते हैं और फिर आपको आगे का बताते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे एक बुक स्टॉल भी है जहाँ से आप श्रीमद् भगवद गीता व अन्य किताबें भी ले सकते हैं और कृष्ण से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। मालाएं हो गई, गोपी चंदन हो गया, तो ये भी यहाँ से आप खरीद सकते हैं। तो अब शाम की 5 बज चुकी हैं, तो अब हमें घर की तरफ निकलना चाहिए। वैसे मौसम काफ़ी प्यारा है यहाँ पे, काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ आके। तो अब हम यहाँ से बाहर चलते हैं और आपको दिखाता हूँ मैं यहाँ पे कितने सुंदर पहाड़ दिख रहे हैं बाहर पे। मौसम बड़ा अच्छा है। यहाँ से सामने शिव मंदिर भी दिख रहा है, तो देखिए। वो देखिए सामने पे शिव मंदिर है। तो आज थे हम इस्कॉन टेम्पल में और आई होप आपको आज के ब्लॉग में मज़ा आया होगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए कि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं। तो बने रहिए हमारे साथ अगले आने वाले ब्लॉग्स में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, गुड बाय, हरे कृष्णा हरे राम,